आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसे सवाल में जो काफी अरसे से ना मेरे जहन में घूम रहे हैं। क्या अंधे लोग ख्वाब देखते होंगे? हाँ, मुझे पता है सुनने में ये एक सिंपल सा सवाल लगता है, लेकिन जब इस पे वाकई थोड़ा गहरा सोचो ना तो ये पूरी क्यूरियोसिटी की दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं इस पर और बहुत डिटेल में आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचो जरा, जब हम सपने देखते हैं तो हम अक्सर रंग बिरंगी तस्वीरें, चेहरों और जगहों से घिरे हुए होते हैं। पूरा एक नया जहां दिमाग के अंदर जिंदा हो जाता है। लेकिन अब सोचो, अगर कोई इंसान पैदाइशी अंधा है, जिसे कभी कुछ देखने ही नसीब नहीं हुआ, तो उसके लिए सपने में देखना का कॉन्सेप्ट कैसा होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना ये सोचना भी। तो आखिर ऐसे इंसान के लिए सपना दिखाई कैसे देता है या फील कैसा होता होगा जब वो आंखें बंद करता होगा और उस सबकॉन्शियस दुनिया में चला जाता होगा? तो कैसा फील करता होगा? जहां हम सब जाते हैं सपने में, वो दुनिया उसके लिए कैसी होती होगी? ये उन सवालों में से एक है जो हमें फोर्स करता है सोचने पे कि हमारे जहन असल में कैसे काम करते हैं, हमारी सेंसेस हमारी रियलिटी को कैसे शेप करती हैं और इंसान का ब्रेन कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन मेरी बात याद रखना, I'm blind and a lot of people ask me about my dreams, so let me tell you one of them. Last night I dreamt I went to Mars. ये सिर्फ हाँ या ना का जवाब नहीं है, इसके पीछे साइंस है, साइकोलॉजी है और उन लोगों की पर्सनल कहानियां हैं जो अंधे हैं, और इनमें से कुछ तो वाकई आपका दिमाग हिलाकर रख देंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पक्का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अंधे लोग सपने कैसे देखते हैं, साइंस क्या कहती है, अलग अलग तरह की ब्लाइंडनेस का क्या असर होता है ड्रीमिंग पे, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपके सपने की सोच को ही बदल के रख दें। तो क्या अंधे लोग सपने देखते हैं, और अगर हाँ तो फिर कैसे? इस सवाल पर डायरेक्टली जंप करने से पहले ना चलो जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपना असल में होता क्या है। सपना एक तरह की ना हमारे दिमाग की इंटरनल मूवी होती है जहां पूरे दिन के जज्बात, सोच और एक्सपीरियंसेस चलते हैं, जैसे एक मेंटल स्क्रैप बुक जिसको दिमाग ने रात को प्रोसेस करना होता है। ये सपना हमारी यादों से निकलते हैं जो हमने देखा, सुना या कभी कभी बस रैंडम चीजें जो दिमाग खुद डाल देते हैं। अब जब हम उन लोगों को कंसीडर करते हैं ना जो अंधे हैं, तो सपने का कॉन्सेप्ट और भी लेयर्ड हो जाता है। ये इतना सिंपल नहीं है इसका जवाब देना कि अंधे लोग सपना देखते हैं तो क्या। असल में हमें ये समझना होगा कि दो तरह की ना ब्लाइंडनेस होती है जो यहाँ मैटर करती है। कॉन्जेंटल ब्लाइंडनेस, ये वो लोग होते हैं जो पैदाइशी अंधे होते हैं, मतलब उन्होंने जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं देखा। और दूसरा एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस, ये तब होती है जब कोई शख्स किसी चोट, वायरस या किसी डिजीज की वजह से जिंदगी के किसी मोड़ पर ना आंखों की रोशनी खो देते हैं। दोनों तरह की जो ब्लाइंडनेस है ना, इसका वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लाइंडनेस की टाइप क्या है, तभी हम ये समझ सकते हैं कि क्या वो सपने देखते हैं, और अगर देखते हैं तो किस तरह के। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके दिमाग में घूम रहा होगा, क्या अंधे लोग वाकई सपना देखते हैं? चलो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जवाब इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है, क्योंकि सपने हमारे ना सेंसेस से शेप लेते हैं और खास तौर पे विजन से, और ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि इंसान अंधा पैदा हुआ है या बाद में अंधा हुआ है आगे चलकर। सबसे क्रेजी बात यह है कि इंसानी दिमाग ना बहुत एडेप्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा, और अंधे लोग सपने प्रोसेस करने के लिए काफी यूनिक तरीके यूज करते हैं। यकीन करो, आप हैरान रह जाओगे ये देख के कि दिमाग किस तरह काम करता है जब उसके पास देखने का सेंस ही नहीं होता। आप मेरे साथ रहो क्योंकि अब मजीद इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलो अब बात करते हैं असली मैजिक की। शॉर्ट आंसर ये है कि हाँ, अंधे लोग सपना देखते हैं, लेकिन उनके सपने हमारे सपनों से काफी अलग होते हैं। अगर कोई शख्स पैदाइशी अंधा है ना, तो उसके सपनों में विजुअल इमेजेस नहीं होती। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है ना जिंदगी में। तो फिर क्या होता है? वो लोग चेहरे या तस्वीरों के बजाय उन सेंसेस पे रिलाय करते हैं जो उनके पास होती हैं, आवाज, टच, स्मेल और कभी कभी टेस्ट तक। यहाँ से चीजें बहुत क्रेजी हो जाती हैं। देखो, रिसर्च ये कहती है कि जो लोग पैदाइशी अंधे होते हैं ना, उनके जो सपने हैं ना, वो साउंड और टच के लिहाज से ज्यादा विविड होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक पैदाइशी अंधे लोग ऐसे सपने देखते हैं जिनमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस भरे होते हैं, जैसे कन्वर्सेशंस, आवाजें, जैसे
पत्तों के रसल, हवा का चलना, टेक्सचर्स को महसूस करना, बारिश का टच या किसी चीज का छूना और इवन टेस्ट और स्मेल तक। सोचो जरा, आप सपने में अपने फेवरेट गाने की हल्की हल्की आवाज सुन रहे हो, फूलों की खुशबू महसूस कर रहे हो या नंगे पैरों से नरम घास पे चल रहे हो। You guys keep asking me, Kitty, what do blind people actually see? Is it blackness? Is it dark? I'm about to burst some bubbles because it is none of that. Blind people see nothing. Let me try and explain what nothing is. Nothing, like, you kind of can't wrap your head around it. For me, I can see a little bit of light in the center of my vision. Around the center of my vision, it's not dark. It's just nothing. I think the best way to imagine it is like close your eyes and try and see out your elbow. I love the thought that someone sat in bed like this right now going. Comment if you did it. Try and see out your elbow. You can't. There's nothing, right? ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस उनके लिए एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड बनाते हैं जो बिल्कुल उतना ही रियल और मीनिंगफुल होता है जितना हमारी विजुअल ड्रीम होती है। तो हाँ, अंधे लोगों के सपने शायद हमारे सपनों की तरह दिखते नहीं है, लेकिन उनमें वही गहराई होती है, वही कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो किसी भी नॉर्मल ड्रीम में होती है। और ये बात बहुत खूबसूरत है, किस तरह दिमाग अपने आप को रिप्रोग्राम करता है उस चीज के साथ जो उसके पास होती है। अब चलो एक और सिनेरियो एक्सप्लोर करते हैं। देखो, जब कोई शख्स जिंदगी में बाद में अपनी रोशनी खो देता है, यानी कि बाद में अंधा होता है किसी भी वजह से, यहाँ बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और थोड़ी पर्सनल भी है। जो लोग किसी चोट, बीमारी या बुढ़ापे की वजह से अंधे हो जाते हैं ना, वो अभी भी विजुअल ड्रीम्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कम से कम कुछ वक्त के लिए। ये सपने नए नहीं होते, ये उन चीज़ों पे बेस करते हैं जो उन्होंने पहले ज़िंदगी में देखे होते हैं, जो उनकी यादों में गहरे तौर पे ना बस चुके होते हैं। ज़रा सोचो, आपकी रोशनी चली जाती है, लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो और सो जाते हो तो आप अब भी अपने प्यारों के चेहरे देख सकते हो, उन जगहों को याद कर सकते हो जहां आप गए थे, या फिर वो खूबसूरत सनसेट याद आता है जो आपने कभी देखा था। ऐसा लगता है जैसे दिमाग उन विजुअल यादों को छोड़ने से इनकार कर रहा हो, मजबूती से उन चीज़ों को थामे रखता है जो कभी जिंदगी का हिस्सा थी। ये विजुअल्स अपने एक ब्रिज का काम करते हैं। हाँ, पास से जुड़ने का तरीका है, ये उन यादों को जिंदा रखने का तरीका है जो कभी इंसान के लिए सब कुछ थी, लेकिन टाइम के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पर। जब एक शख्स अपनी नई रियलिटी के साथ अडॉप्ट करना शुरू करता है ना, तो उसके ड्रीम्स भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। वो जो पहले विजुअल चीजें होती थी ना, कलर्स, फेसेस, सीन्स, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाती हैं और अब उनके ख्वाबों का फोकस शिफ्ट होता है उन सेंसेस पर जो अब भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आवाज़, छूने का एहसास और स्मेल। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिमिलर होती है उन लोगों के लिए जो पहले दिन से ही अंधे पैदा होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नए तरीके से दुनिया को महसूस करने का तरीका सीख रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत से लोग जो इस ट्रांजिशन से गुजरे हैं ना, वो कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वो अपने ख्वाबों में आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी नज़र खो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वो अपनी अंधेरी भरी जिंदगी को एक्सेप्ट करते हैं, उनके ड्रीम्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग हर वक्त खुद को रिप्रोग्राम कर रहे हो, नए चेंजेस को प्रोसेस कर रहा हो, लेकिन जितनी देर तक हो सके पुरानी यादों को भी संभालते हुए। ये शिफ्ट एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की एडॉप्टेबिलिटी को प्रूव करता है। हमारा ब्रेन हमेशा ना इवॉल्व करता रहता है, हर सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट होता रहता है। इवन जब किसी की जिंदगी ड्रास्टिकली बदल जाए ना, जैसे कि अंधा हो जाना, यह हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने ड्रीम्स के पैसिव व्यूअर्स नहीं होते, बल्कि हम एक्टिवली अपने ख्वाबों को शेप करते हैं अपनी यादों, इमोशंस और सेंसेस के जरिए। दिमाग का इतना फ्लेक्सिबल होना वाकई में कमाल की बात है। मैं यहाँ थोड़ा पर्सनल भी होना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स का भी है। मैं खुद तो अंधा नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ह्यूमन ब्रेन का काम करने का तरीका ना बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हमारे दिमाग में कितनी पोटेंशियल होती है, ये सिर्फ तब समझ आता है जब हम दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं। तभी जाके ये समझ आता है कि मेमोरी और ड्रीम्स के बीच का कनेक्शन कितना ज़्यादा गहरा होता है। मुझे याद है एक दोस्ती वाली बात जो मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने मुझे बताई थी। वो जिंदगी के एक स्टेज पे ना जाके विजुअली इम्पेयर्ड हो गया था।
अंधा हो गया था, उसने मुझे एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा था कि मेरे ख्वाब मेरी यादों के लास्ट पीसेस जैसे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे मैं अब भी उनके ज़रिए देख सकता हूँ। उसने कहा था अभी भी मैं अपने ख्वाब के ज़रिए देख सकता हूँ। ये बात मुझे दिल पे लगी थी सच में। मैं सोचता रहा कि अगर किसी इंसान से उसकी नज़र छीन ली जाए तो वो किस तरह से फिर उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ अपने ख्वाबों के ज़रिए कर सकते हैं वो। ये मुझे इस बात का पावरफुल रिमाइंडर लगता है कि हमारी यादें कितनी गहरी होती हैं, चाहे ज़िंदगी में कितना भी कुछ बदल क्यों ना जाए, आपकी ज़िंदगी में कितना ही कुछ बदल क्यों ना जाए, यादें हमेशा हमें शेप करती हैं, ख़ास तौर पर हमारे ख्वाबों में। अगर आप गौर से सोचें तो ये अमेजिंग है ना कि दिमाग दुनिया के उन पर्सपेक्टिव्स को किस तरह संभाल के रखता है जो हम पहले महसूस कर चुके होते हैं। जैसे दिमाग विजुअल इमेजरी को छोड़ने से इनकार कर रहा हो, उन लम्हों को छोड़ना नहीं चाहता हो जो कभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इसीलिए जो लोग देख नहीं सकते ना, वो भी ऐसे ख्वाब देखते हैं जो कलर्स, इमोशंस और ज़िंदगी से भरे हुए होते हैं। लेकिन जब हम अंधे लोगों के ख्वाबों की बात करते हैं तो एक गलतफहमी होती है कि उनके ड्रीम्स कम विविड या डल होते हैं, मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके ख्वाब भी बहुत डीप, डिटेल्ड और लेयर्ड होते हैं, सिर्फ उनका एक्सपीरियंस थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उनके ड्रीम्स में ना विजुअल्स की जगह आवाज़ होती है, टच होता है, स्मेल होती है, अपनों की आवाज़, किसी चीज़ का एहसास, पत्तों की आवाज़ या किसी प्यारे ऑब्जेक्ट को छूने की फीलिंग, ये सब उनके ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा होते हैं। उनके ख्वाब भी उतने रियल और कॉम्प्लेक्स होते हैं जितने किसी भी देख सकने वाले इंसान के हो सकते हैं। खैर कभी कभी ना हम भूल जाते हैं कि इंसानी दिमाग कितना रेजिलिएंट और एडाप्टिव होते हैं, मगर जब ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं ना तो रियलाइज़ होता है कि बिना नज़र के भी ड्रीम्स का जादू जिंदा रहता है और वो हमें पास्ट और प्रेजेंट से जोड़ के रखती है वो चीज़। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सा हिला सकता है आपको, क्या अंधे लोग अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं? आपने लूसिड ड्रीमिंग का नाम तो सुना ही होगा, वो मैजिकल मोमेंट जब आपको रियलाइज होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं और कभी कभी तो आप उस ख्वाब को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए भी पॉसिबल है जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है? जवाब है जी हाँ, और ये बात बहुत हैरान करने वाली है। अंधे लोग भी लूसिड ड्रीमिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो देख सकते हैं, और उनका ये एक्सपीरियंस और भी गहरा होता है क्योंकि उनके पास विजुअल क्यूज नहीं होते हैं ना, इसीलिए उनका दिमाग दूसरी सेंसेस पर और भी ज़्यादा फोकस करता है, जैसे आवाज़ हो गई, टच हो गया, स्मेल होगी, जो चीज़ें हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं ना वो। सोचो ज़रा, एक शख्स जो बचपन से अंधा है, वो ख्वाब में एक जंगल में चल रहा होता है, उसे पत्तों की सड़सड़ाहट सुनाई दे रही होती है, उंगलियों से ट्री बार्क का रफ टेक्सचर महसूस होता है उसे, और हवा में एक ताज़ा सी खुशबू महसूस होती है उसे। इसी इमर्जन के दरमियान उसे अचानक एहसास होता है कि वो ख्वाब देख रहे हैं और फिर उस ख्वाब को कंट्रोल भी कर सकता है वो। अगर वो सोचे या डिसाइड करे कि हवा ज़्यादा ठंडी हो जाए या ज़मीन का टेक्सचर चेंज हो जाए, वो सब भी हो सकता है। खैर एंड में एक ब्यूटीफुल सेंटेंस से वीडियो एंड करूंगा, द माइंड हैज़ नो लिमिट्स। मुझे पता है मैंने बहुत फजूल बोल लिया इस वीडियो में, बट वीडियो का क्रक्स यही है, माइंड हैज़ नो लिमिट्स। आपका दिमाग इतना अडेप्टेबल है कि वो कुछ भी किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकता है। वीडियो कैसे लगी मुझे बताना कमेंट्स में, मैंने बहुत बोल लिया मुझे पता है।